अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर। आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल नूर बुटीक ऑफिशियल पे। तो चलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। तो नेक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। गले की जो विथ होगी वो 4 इंच होगी और 16 इंचज़ जो इसकी लेंथ है वो मैंने ली है। शर्ट मैंने ऑलरेडी कट कर ली थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ नेक डिज़ाइन बनाना शेयर कर रही हूँ। ये देखिए 4 इंच पे मैंने कट लगाया था निशान लगा के और 16 इंच पे मैंने इसकी लेंथ ली थी। तो इसी तरीके से मैं ये लेडीज़ शेप ही है, तो मैंने लेडीज़ ली है। इसको इसी तरह से थोड़ी लंबाई में और चौड़ाई में 11-12 इंच तक के तकरीबन, तो लंबाई में थोड़ी एक्स्ट्रा आप लेंथ में लें। थोड़ी सी शेप ऊपर से दे लूँगी मैं। इसके बाद मार्किंग करके मैं नेक लाइन कट कर लूँगी। मार्किंग करने का तरीका क्या है, आपने उसी तरीके से जैसे मैंने शर्ट पे निशान लगाया था 16 इंच पे, तो आपने 16 इंच ही लेंथ रख के तो आपने इस तरह चेपी के ऊपर मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी आपने 4 इंच से थोड़ा ऊपर रख के, यानी कि मैं 4.25 पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 4 इंच से मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसके साथ लेस आ जाएगी तो ये 4 इंचज़ ही रह जाएगा। और इस तरह की आप स्टिक की मदद से दोनों निशानों को फॉलो करते हुए स्टिक को मिला के रखें और इस तरह पेंसिल के साथ आप लाइन ड्रॉ कर लें। और यहीं से मैं नेक लाइन को कट कर लूँगी और आउटसाइड पे भी एक लाइन कट कर लें, ताकि बाहर वाली साइड से भी आपका गला जो है वो अच्छे से कट हो जाए। तो मैं इसको कट करती हूँ। और जो अंदर का पीस होगा, ये जो अंदर वाली साइड से निकल रहा है, ये आपने वेस्ट नहीं है करना। आपने इसको फ़िलहाल एक साइड पे रख देना है। तो बाहर वाली साइड से मैं कट कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से कट हो गया। अब इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। कपड़े पे पेस्ट करने का तरीका ये है कि जो हमने सेंटर से पीस निकाला था वो इसके सेंटर में रख लें और इसके बाहर बाहर वाली साइड पे करके आप इस गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें। इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी शेप हमने कट की होती है ये उसी शेप में कपड़े के ऊपर पेस्ट होगा। अगर हम सेंटर पीस हटा देंगे तो में भी हमारे रखने में फ़र्क आ जाए और ये सही तरीके से पेस्ट ना हो सके। इस तरह से आप लगा लें। लगाने के बाद तकरीबन हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ के साइडों से इस तरह कट कर लेती हूँ मैं। कट करने के बाद यहाँ पे टाइम वेस्ट टिप है आपके लिए, मैं गम की मदद से साइड का कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती हूँ। मोस्टली हम सिलाई की मदद से फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गम से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आप भी इस तरह टाइम सेविंग टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ पे सेंटर से मैंने इस तरह प्रेस कर लिया। प्रेस करके तो मैं इसको रखूँगी शर्ट के ऊपर। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के इसको प्रेस कर लें और अब मैं इसको शर्ट के ऊपर रखूँगी। शर्ट के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से रखना है कि जिस तरह से दोनों कपड़े जो हैं इस तरह से इक्वल आ जाएं आपके, ऐसे बाहर वाली साइड से। और 16 इंचज़ जो मैंने लेंथ का निशान लगाया था शर्ट के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल गला रखना है, कॉर्नर नीचे का, और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो अपने ऊपर की तरफ निकाल देना है। और इस तरह से अंदर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने यहाँ से अंदर से कपड़ा कट कर लेना है। तो मशीन से अब लगाएंगे। सेंटर से मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने कट किया था अब सेंटर से एक साइड लगाऊंगी मैं। बिल्कुल चेपी की किनारे की साथ साथ की सिलाई आपने लेनी है। जिस तरह नॉर्मली हम गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको हम अटैच करेंगे शर्ट के ऊपर। एक साइड मैंने अटैच कर ली है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से करूँगी। तो जब आप यहाँ पे कॉर्नर पे पहुँचे तो कॉर्नर पे आपने यहाँ पे सुई को अंदर की तरफ दबाना है और दूसरी तरफ टर्न करके तो 1-2 इंच की सिलाई दूसरी साइड पे भी ले लेनी है। और पक्का ज़रूर करना है आपने रिवर्स पे जाके डीप कट दें। यहाँ पे डीप कट दे के इसको अंदर की तरफ पलट दें और कॉर्नर बना लें अच्छा सा इस तरह से। तो इसको प्रेस कर लें, खोल के प्रेस करें एक दफ़ा और फिर खोल के प्रेस करने से ये होगा कि जो भी सिलाई का दबाव है वो अच्छे तरीके से निकल आता है बाहर। तो इस तरह से भी आप प्रेस कर लें। इसके बाद मैंने लेस ली है, जो मैंने लेस लगानी है तो मैं लेस के ऊपर भी देखिए गम लगा रही हूँ। गम लगाने से ये होगा कि लेस का दबाव जो वो एक जैसा आएगा बाहर की तरफ। ये देखिए आप भी ये टिप यूज़ करिएगा।
इस तरह से अब मैं गला जो है वो लेस के ऊपर इस तरह रखती जाऊंगी। तुरपाई नहीं की है मैंने अभी। आप टिप्स को साथ साथ फॉलो करें और कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, इस वजह से आपको पूरी वीडियो वॉच करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आप लेस को गले के साथ साथ इस्त्री के साथ जो है गम की मदद से फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए तुरपाई मैंने नहीं है कि ज़ेर नशीन कर लें ये चीज़। सबसे पहले मैंने इस तरह लेस को फिक्स किया गले के साथ, क्योंकि अगर हम एक ही सिलाई में लगाएंगे और गुम सिलाई में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपसे ये सही नहीं लगेगा। एक्सपर्ट जो हैं वो तो लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए मेरा मकसद है कि बिगनर्स को सिखाना, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी टिप है। तो ये देखें, ये इस तरह से फिक्स हो गया है। अब हम इसका इनर पार्ट तैयार करेंगे। इनर पार्ट के लिए एक कपड़ा लिया मैंने और इसको सेंटर से फोल्ड करके 1 इंच पे कट लगा के मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये 1 इंच का कट लगा के मैंने अंदर से फोल्ड कर लिया और तकरीबन हाफ इंच की मैं प्लेट्स डालूँगी हाफ इंच के फासले पे। तो इस तरह चाहें तो आप इस्त्री की मदद से इसको प्रेस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी प्लेट डाल सकते हैं। तो ये सेंटर जो 1 इंच का कट लगाया था, फर्स्ट प्लेट हम यहाँ से डालेंगे। तो इसी तरीके से 3 प्लेट एक साइड पे आ जाएंगे और 3 ही दूसरी साइड पे आएंगे। और सेंटर में जो 1 इंच और 1 इंच दूसरी साइड का, यानी कि ये 2 इंच तकरीबन स्पेस रह जाएगी सेंटर में। इसी तरीके से तीनों प्लेट्स एक साइड के मैं डाल लूँगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से 3 प्लेट्स डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करते वक्त आपने ये चीज़ ज़ेर नशीन करनी है कि दोनों प्लेट्स का रुख आमने सामने की तरफ रहे। ये देखें, एक्स्ट्रा पीस मैंने इसके नीचे चेपी यूज़ नहीं की थी, तो मैं कपड़े को डबल कर लिया है। मैंने कपड़े को डबल करने के बाद कच्चा कर लिया। उसके बाद अगेन से मैंने सेंटर से प्रेस किया है, और ताकि ये सेंटर लाइन जो है वो बैक साइड के ऊपर नज़र आ जाए। और सेंटर लाइन छोड़ के दोनों साइडों पे इस तरह से मैंने चौक से लाइन ड्रा की है और एक गोल गला, सिंपल गोल गला कट करके इस पीस के ऊपर रख के मैंने इस तरह सिंपल तरीके से कट कर लिया है। तो चलें मशीन के ऊपर अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो मैंने लाइनें लगाई थी, अब इन लाइनों के ऊपर रेशमी धागा मैंने चढ़ाया है। नीचे बॉबिन पे रेशमी धागा रेड कलर का और ऊपर भी मैंने रेड कलर का धागा चढ़ाया है। और एक एक लाइन दोनों साइड्स पे मैं रेड धागे के साथ जो है ये करूँगी, और जहाँ तक मुझे लेंथ चाहिए वहाँ पे मैं रिवर्स और करके पक्का करके इस तरह एक लीफ की शक्ल दे लूँगी। अब ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा एजिज़ आ रहा है। दूसरी लाइन के ऊपर भी मैं इसी तरीके से करूँगी। आप चाहें तो मज़ीद लाइंस भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड्स पे एक एक लाइंस ही बनाऊँगी। इस तरह से ये दोनों साइड डन होने के बाद सेंटर से ये गोल गला इस पीस के ऊपर लगाना शुरू करूँगी। चेपी लगाने से ये होता है कि वन टाइम वॉश करने के बाद आपकी वो ग्रेस सारी ड्रेस की ख़त्म हो जाती है। इस वजह से मैंने डबल कपड़ा यूज़ किया है। आप ये टेक्निक यूज़ करिएगा, चेपी से काफ़ी बेस्ट टेक्निक है ये। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो इस तरह से छोटे छोटे स्कर्ट्स लगाएं और गले को अंदर की तरफ पलट के गले के ऊपर किनारी की सिलाई लगानी है। गले के ऊपर किनारी की सिलाई लगाई है मैंने, देखें। अब ये जो लेस मैंने फ़िक्स की थी, अब ये देखें फ़िक्स हो चुकी है, ये हिल नहीं रही है बिल्कुल अपनी जगह से। तो मैं इसके ऊपर ऊपर अब इस सिलाई के साथ इसको पक्का कर लेती हूँ, क्योंकि सिलाई लगाना तो ज़रूरी है। गम से ये होता है कि दबाव जो है लेस का वो हमें सीधी साइड से नज़र आ रहा होता है कि ये कितना आएगा। तो इस तरह से ज़रा नफासत से काम होता है। और अब इस कपड़े को इसके अंदर कुछ इस तरह सेट करेंगे। जो चेपी का पीस हमारा निकला था अंदर से, वो अभी भी हमें चाहिए, इसमें वो यूज़ होगा इसकी सेटिंग में। तो इस तरह से आप रखें और ऊपर जो चेपी का एक पीस था वो भी पकड़ लें, उसको इसके सेंटर में रख के तो उसके साथ इसे सेट करें। अगर कहीं से
कहीं से कोई अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है ज़्यादा, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, आपके सामने मैंने ये सारा सेट किया है। इस तरीके से आप भी करें। और जब ये देखें कि आप सेट हो चुके हैं, आप 2-3 जगहों से पिन अप कर लें और फिर इसको मशीन की तरफ लेके आएँ। इस तरह से मैंने दोनों साइडें पिनें लगा ली हैं। अब आप चाहें तो गम के साथ भी इस पट्टी को अंदर की तरफ कर सकते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्टली आप सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अगेन गम का यूज़ करूँगी। इस तरह से छोटे छोटे से ड्रॉप्स लेके तो इसको, वो जो गले की हमारी एक पट्टी थी अंदर की तरफ फोल्ड हुई, जिसको अभी तक मैंने तुरपाई नहीं किया है, उसके साथ इसको मैंने चिपका लिया है। तो इसको ये देखें, अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा। अब सिलाई लगाने में बहुत आसानी होगी आपको। तो मशीन के ऊपर इसी तरीके से आप गले की जो पट्टी थी उसको पकड़ें और उसके ऊपर ऊपर आप सिलाई लगा लें, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड से बच जाएगा उसको आप कट कर दें। और इसके बाद फाइनल टच दें आप इसको तुरपाई करके। तुरपाई हमारी लास्ट पे होगी। सारी गुम सिलाइयों में ये गला तैयार होगा। आप देखेंगे सीधी साइड पे आपको कहीं भी कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। तुरपाइयाँ करने के बाद सेंटर में आप यहाँ चाहे बीड्स लगा सकते हैं, पर्ल लगा सकते हैं, बटन लगाएं, या फिर आप सिंपल भी रखें तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह स्टोन लगा रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।